ओके, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टीज। सिंपल सी चीज है, आप जितने भी लोग प्रेजेंट हो, मैं सबसे क्वेश्चन करूंगा मेरे भाई कि आप चीज में कैसे आए। आपको जब प्लान दिखाया गया था तो आप लोगों ने क्या देखे कि यहाँ वेस्टीज की चाय बहुत अच्छी है, साबुन बहुत अच्छा है। भाई वेस्टीज में काम करने के पैसे आते हैं, साबुन को यूज करने का पैसा आता है। क्या आज आप इसलिए वेस्टीज में काम करते हो क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं? वो तो दोहराई बात है ही है, लेकिन अगर आप लोग इस चीज में काम कर रहे हो तो एक सपना लेके कर रहे हो यार कि अगर मैं इस चीज में 3 साल रहता हूँ जैसा कि मुझे बताया गया है, तो कहीं ना कहीं 3 साल या 4 साल के बाद, 5 साल के बाद मेरी इनकम 1 लाख महीना होगी। आप लोग जिस पर्पज से वेस्टीज में आए हो या मैं जिस पर्पज से आया था कि भाई मुझे 25 साल से पहले सफल होकर दिखाना है और काले बालों में रिटायरमेंट लेनी है, लेकिन जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, फील्ड में हम लोग इस सोच से जाते हैं यार कि मैं जिसको भी वेस्टीज दिखाऊं उसको समझ में आ जाए और वो क्राउन बन जाए। ऐसा नहीं होता कभी भी, क्योंकि जब तक आप अपने जैसे ड्रीमर नहीं देखोगे, अपने जैसे लोगों को प्लान नहीं दिखाओगे जो आपकी तरह जिनकी आपकी तरह सपना होगा। क्योंकि मेरे भाई भारत में क्या, पूरी दुनिया में सपने तो सबके हैं, लेकिन सबके पूरे नहीं होते। पूरे उन्हीं के होते हैं जो इंसान उस सपनों के लिए दिन रात काम करता है, जो सिर्फ एक रोटी, दो रोटी, एक कमरे के मकान में खुश है, जिसको दिन भर में 4 रोटी मिलती है वो खुश है। जो एक कमरे के मकान में रहता है उसको दूसरे कमरे की इच्छा नहीं है। जो जिंदगी भर से 2 पहिए पे चलता है उसको कभी कार की चिंता नहीं हुई कि यार मेरे पास कार कब आएगी। जो दुनिया भर बस भारत में ही रह गया या फिर उसी अपने शहर में रह गया, उसको कभी ये चिंता नहीं हुई कि यार इस भारत के बाहर और कैसे कैसे देश हैं, कैसी कैसी लोगों की लाइफस्टाइल है। अगर उन लोगों के अंदर कभी इच्छा नहीं हुई और आप उन लोग को इस चीज दिखा रहे हो कि यार तुम क्राउन बनोगे, तुम्हारी इनकम 1 लाख महीने होगी, तुम यहाँ से घर खरीद सकते हो, यहाँ से गाड़ी खरीद सकते हो, उन्हें कभी भी इस चीज समझ में नहीं आएगा। आप जब भी किसी को प्लान दिखाओ, आप लोग को भी प्लान दिखाया था, आप लोग इस चीज में इसलिए जिंदा हो कि आप लोग ड्रीमर हो, आप लोग कुछ ज्यादा करना चाहते हो। मेरी बात समझना, मैं ज्यादातर देखता हूँ कि वेस्टीज में लोग 5% से स्टार्ट करते हैं, 8% पे उनको थोड़ा बहुत ड्रीम तैयार होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों के सपने नहीं होते, क्योंकि वो सपने टूट चुके होते हैं दुनिया की वजह से, क्योंकि दुनिया में सपने देखना सिखाया ही नहीं गया किसी को। तो जब 8% होता है, वो स्टेज पे चढ़ते हैं, माला वाला पहनाई जाती है, तब वहां से उनका सपना बनना तैयार होता है। और 10% तक वो सपना थोड़ा मजबूत होता है, लेकिन जैसे वो डायरेक्टर के लिए फाइट कर रहे होते हैं, फील्ड में निकलते हैं, तो लोग कहते हैं कहाँ चले गए, ये कहाँ होगा, इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो उनके सपने टूट जाते हैं। और बहुत लोग डायरेक्टर तक, अब जो वेस्टीज के स्टार्टिंग के 6 महीने होते हैं ना, अगर 10 ज्वाइन करते हैं, मुश्किल से मुश्किल 5 ही टिक पाते हैं उस 6 महीनों में। डायरेक्टर तक कुछ ही टिकते हैं, लेकिन जैसे लोगों को डायरेक्टर मेंटेन होता है, कुछ फास्ट डायरेक्टर करते हैं, कुछ डायरेक्टर मेंटेन करते हैं, 3-4 हजार इनकम आती है, उसके बाद वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड क्यों? कि यार इतना करने के बाद इतना मिला, अब और मेहनत करनी पड़ेगी तो इतना मिलेगा। मैंने एक लाइन सुनी है यार कि दुनिया में दो ही तरीके से इंसान सफल हो सकता है, पहली किस्मत, दूसरी मेहनत। किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत हर कोई कर नहीं पाता। तो आप अपनी टीम में देखो मेरे भाई, अगर आपकी टीम का नेटवर्क 100 है, 200 है, 500 है, कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपकी टीम में एक भी लीडर जो है उसका सपना नहीं है वेस्टीज में कुछ कर दिखाने का, वेस्टीज छोड़ो, अपनी फैमिली के कुछ कर दिखाने का, वो कभी भी सफल नहीं होगा। वेस्टीज तो दूर की बात है। आप किसी भी इंसान को उठा लो, वेस्टीज में हो ना हो, पूरी दुनिया में हो, वही इंसान सफल हुए हैं और उन्हीं को इतिहास ने रचा है। उसी ने इतिहास रचा है यार, जिसके सपने थे, जिसको जिसको कुछ करके दिखाना था। मैं इस टॉपिक पे बड़ा ले रहा हूँ क्योंकि भाई अगर आपकी टीम में वही कुछ कर दिखाएंगे जिनके सपने होंगे, और जिनके सपने आपके द्वारा बनाए गए हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके सपने अपलाइन को बनाने पड़ते हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये कर सकते हो, ऐसा नहीं। जिसके सपने होंगे वो खुद बनाएगा, वो खुद उसके लिए काम करेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके सपने। दूसरी चीज, शेयर नॉट, एक सेकेंड। हम लोग स्टेज में आते ही गलती करते हैं, और कुछ कभी कभी गलती करते हैं कि हम लोगों को शेयर करने लगते हैं, सॉरी, कन्विंस करने लगते हैं, यार प्लीज वेस्टीज ज्वाइन कर लो, यार मैंने एक काम स्टार्ट किया, तुम ज्वाइन कर लोगे, मेरा ये हो जाएगा। यार मैंने एक काम स्टार्ट किया है, वेस्टीज नाम है, अगर ऐसे कर लिया तो इतने पैसे आ जाएंगे, पैसा लगना नहीं, बहुत अच्छा काम है, तुम कर लो तो मजा आ जाएगा, तुम्हारे लिए काम है, तुम बिल्कुल कर सकते हो।
इसको कहते हैं कन्विंस करना। आप जब भी लोगों को कन्विंस करने के लिए चलोगे, लोगों को यही लगेगा आपके प्रोस्पेक्ट को कि यार इसका काम मेरे बिना नहीं होगा। और जब उसको लग गया कि इसका काम मेरे बिना नहीं होगा, वो आपके बिजनेस में कभी नहीं आएगा। तो मैं बहुत बार लोगों को बोला हूँ कि किसी को भी कन्विंस नहीं करना है। प्लीज कर लो, एक बार कर लो, करके देख लो, साबुन अच्छा लगे तो कर लेना, चलो मेरी तरफ से फ्री परचेसिंग मैं करके दे रहा हूँ। कुछ भी नहीं देना मेरे भाई, कुछ भी। किसी को भी फ्री का फॉर्मूला नहीं देना है कि चलो मैं करके दे रहा हूँ जी ना। एक चीज समझना, आप किसी को देने जा रहे हो, किसी से लेने नहीं जा रहे हो। आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है कि आप कैसे शो कर रहे हो अपने आप को। अगर आप इस तरीके से जा रहे हो, मेरे भाई प्लीज ले ले, प्लीज ले ले, प्लीज ले ले, आप हमेशा देखना वो आप चीज लेके जाओ, कोई भी चीज लेके जाओ, वो बंदा कभी भी हाँ नहीं करता। आप लोग घर में रहते होगे, कभी कभी आपके घर पे डोरबेल बजती होगी, और जैसे आप डोरबेल खोलते होगे तो उस पर कोई ना कोई सेल्समैन खड़ा होता होगा जो कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रहा होगा। सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, कैसे भगाते हो उसको आप लोग? या कुत्ते छोड़ देते होगे? ऐसा होता है नहीं होता है? कभी कोई भिखारी आ जाता है भीख मांगने, आप लोग ट्रैफिक पुलिस पे खड़े होते हो या चंदा मांगने, कैसे भगाते हो या इग्नोर कर देते हो? सेम चीज आपके साथ होती है भाई। देखो, बुरा ना मानना, जो हकीकत है सो हकीकत है। सेम चीज हमारे साथ होती है जब हम लोग किसी के साथ ऐसे हाथ जोड़ के जाते हैं, प्लीज कर लो, प्लीज कर लो। अगर इस एटीट्यूड के साथ आप जा रहे हो, वो शायद क्राउन बन सकता था, लेकिन आपके इस एटीट्यूड के कारण वो शायद 5% भी ना रहे, आपके साथ बिजनेस में भी ना आए। तो लोगों को कन्विंस नहीं करना, लोगों को भाई एक अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव आएगा। बाद में आपका होगा, पहले उनका होगा। पहली चेक उनकी आएगी, फिर आपका कुछ भला होगा। तो किसी के साथ भी जाओ, एटीट्यूड के साथ जाओ कि तुम आए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, आओ तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इस चीज पे ध्यान रखना, आपको हर इंसान को बिजनेस के बारे में शेयर करना है, किसी को कन्विंस नहीं करना है। आप जब भी कन्विंस करने को जाओगे, आपकी मीटिंग शायद नेगेटिव हो सकती है। फॉलो दी सिस्टम। सिस्टम क्या है? देखो, सिस्टम के लिए मैंने इसलिए अभी एक वीडियो चलाई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि आपने देखो भाई, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी है जिससे हम लोग चलते हैं। हमारी बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिन लोगों ने बायो लिया होगा, जिन लोगों ने 12 तक की होगी, उन्होंने पढ़ा होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट सिस्टम, किडनी सिस्टम। भाई सिस्टम में से ही हम लोग तो रन कर पाते हैं, और हम लोग इस बिजनेस में आते हैं, बस लग जाते हैं दिन भर प्लान दिखाने में। सिर्फ प्लान दिखाने से बिजनेस नहीं होता भाई। वेस्टीज ने सिस्टम क्रिएट कर रखा है। हम लोग भी कहते हैं फॉलो द सिस्टम। अगर आपने कोई ट्रेनिंग में अटेंड की होगी तो एक ही चीज आता है, फॉलो द सिस्टम। अब कुछ लोग पूछते हैं यार ये सिस्टम है क्या, समझ समझ। हर इंसान कहता है कि सफल होना सिस्टम फॉलो करो, सफल होना सिस्टम फॉलो करो। सिस्टम है क्या? मैं क्लियर कर देता हूँ भाई। देखो, सिस्टम कुछ नहीं, सिस्टम वही चीज है जो कि वेस्टीज ने आपको रोड मैप दी है। पहला सिस्टम बनाया गया है वेस्टीज, हमारे जो एमडी है गौतम वाली सर, उनकी तरफ से, जितने भी एमडी हमारे, जो वेस्टीज की तरफ से सिस्टम बनाया क्या, उनकी तरफ से सीएनटी मिलती है, उनकी तरफ से वीएलसी मिलती है, वेस्टीज लीडरशिप कांग्रेस, जिसमें हम लोग को सारी कैलकुलेशन सिखाई जाती है। बीडब्ल्यूएस मिलती है, जिसमें हम लोग को सारी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है। उनकी तरफ से यूथ इंपावरमेंट प्रोग्राम मिलते हैं, जहाँ पे सारे यूथ आते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं। ये वो सिस्टम है, हम लोग को क्या करना है, इस सिस्टम को फॉलो करना है। दूसरा सिस्टम कौन सा होता है? दूसरा सिस्टम होता है लीडर्स के बनाए द्वारा, जो हर हफ्ते सीएनटी होती है, जैसे हम लोग करते हैं बीएलसीबी पे। हर महीने सबसे सेमिनार होते हैं, हर हफ्ते एलडीपी होती है, हर महीने वीआईपी होती है, एसबीसी होती है, ईडीडब्ल्यू होती है। मेरे भाई यही सिस्टम है। चूजा जानते हो, मुर्गी जानते हो? मुर्गी, मुर्गी चूजा कैसे निकालती है पता है? मुर्गी पहले अंडा देती है, उस अंडे को एक हफ्ते तक सींचती है अपने नीचे, गर्मी देती है, और अपने आप 7वें या 8वें दिन उस अंडे से, या जितने भी दिन हो मुझे नहीं पता, उस अंडे से अपने आप चूजा निकल आता है। हम लोगों को भाई, हम लोग इस बिजनेस में मुर्गी हैं, जितने भी लीडर्स प्रेजेंट है यहाँ पे। अगर आप लीडर हो, अपने आप को लीडर मानते हो, मुझे नहीं पता कौन लीडर मानता है कौन नहीं है, लेकिन इतना पता है, आपको भले कोई नॉलेज नहीं हो, अगर अपने आप को लीडर मानते हो, आप लीडर हो। अगर आप लीडर हो, आपको क्या करना है, जो आपकी, जो लोग आते हैं, वो आपके अंडे हैं। 5%, 8%, 10%, 11%, ये सब आपके अंडे हैं। कुछ अंडे भाई क्या रहते हैं, कुछ अंडे फूट जाते हैं, सबको पता है। हर अंडे से चूजा नहीं निकलता, कहीं ऑमलेट बन जाता है तो कहीं मिल्कशेक बन जाता है। क्या करना है, इन अंडों को इन्हीं सब गर्मियों से निकालना है। किसमें से? इन अंडों को पहले अच्छे से 6-7 महीने सेकना है, सीएनटी में, वीआईपी में, एलडीपी में, सक्सेस सेमिनार में, एसबीसी में, ईडीडब्ल्यू में, वीएलसी में, वीडब्ल्यूएस में।
और जब इन सब गर्मी से अंडा निकल जाएगा, आपका अंडा एक क्राउन चूजा बन के निकलेगा, और क्राउन चूजा आपको इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा, आप सोच नहीं सकते। लेकिन हम क्या करें, हम लोग खुद वो मुर्गी हैं जो इस सब में नहीं जाना चाहते। बस यही गलती हो जाती है। हम लोग वो मुर्गी हैं जो बिना गर्मी दिए चूजा पैदा करना चाहते हैं। टिकट ना लेनी पड़ जाए, बस बाहर ना निकलना पड़ जाए, फील्ड ना करनी पड़ जाए, और बिना फील्ड के बिना टिकट बांटे कुछ नहीं होगा। मेरे भाई, ये बिजनेस जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज, ये सामान बेचने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस है सारे इवेंट्स बेचने का। आपके इवेंट में जितने ज्यादा आपके लोग होंगे, उतने ज्यादा आपकी टीम में लीडर्स क्रिएट होंगे, उतनी बड़ी आपकी इनकम होने वाली है। आप देख पा रहे होगे भाई, जितने लोग दीपक सर की टीम से, जितने लोग मेरी टीम से हैं, इसमें से भाई सबको एक मैंने वो भेजा है, एक लिंक भेजा है जिसमें 90 डेज की वीडियोस पड़ी है। अगर आप कुछ भी ना करो, मैं कहता हूँ आप कुछ भी ना करो, वो 90 डेज की वीडियोस आप पढ़ लो, एक एक करके, एक एक दिन देख लो ना, वही काफी आप लोगों के लिए। मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, 1 लाख की चेक वो 90 डेज की वीडियोस ही आपको दे देंगे। बस दिक्कत क्या है ना, हर चीज जो फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती। आप लोग को फ्री में मिल गया, मुझे फ्री में मिल गया, इसलिए वैल्यू नहीं कर रहे हो। अगर वो 90 डेज की वीडियोस जो है ना, जिसका नाम है बैंक ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, उसको आप खरीदने जाओगे तो 7 से 10 हजार का कोर्स है वो पूरा। लेकिन हम लोग को फ्री में मिल गया, इसलिए वैल्यू नहीं मिल रही ना उसको। अगर आप वही प्रोजेक्ट देखते हो और अपनी हर टीम को, भाई अगर आपको लगता है कि आपकी टीम नहीं दिखती, तो एक काम करो, सुबह या तो 6 बजे, या तो 7 बजे, या तो रात में 10 या 11 बजे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, जिसमें आप अपने कोर लोगों को बुलाओ और वो वीडियो प्ले करो, और सब लोग इस साथ नोट्स बनाओ, और वीडियो को खत्म होने के बाद सबसे पूछो तुमने कौन सा नोट्स बनाया, तुमने कौन सा नोट्स बनाया। ये सबसे बेहतर तरीका है। क्योंकि मेरे भाई, जिसको पैसा कमाना है वो अपने आप सारे काम करेगा, जिसको नहीं कमाना है उसके पास सारे चोचले होंगे। आप सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम आपको अपने आप पहुंचा देगा। कॉज ऑफ फेलियर सिंपल सी चीज है यार, नो लर्निंग ओनली जॉइनिंग। अगर आप सिर्फ बनाने पे तुले पड़े हो, इतनी जॉइनिंग, इतनी जॉइनिंग, इतनी जॉइनिंग, इतनी जॉइनिंग, आज मैंने 2 जॉइनिंग की, कल मैंने 3 जॉइनिंग की, उससे आपको बिल्कुल पैसा नहीं आने वाला। मैं अभी बता दे रहा हूँ, बाद में ना कहना। सिर्फ ज्वाइनिंग करने से, ज्वाइनिंग करवाने से, टीम बनाने से पैसा नहीं आता। उस टीम को जो आपने पेड़ गाड़ा है ना यार, उसको पानी भी देना पड़ता है, उसको धूप भी दिखानी पड़ती है, उसको छाई भी चाहिए, उसको हर वो लर्निंग चाहिए जो आपने ली है, या आपने जो नहीं लिया तो साथ में लर्निंग लेनी है। उसको प्रेजेंटेशन दिखाना सिखाओ, उसको इनविटेशन दिखाना सिखाओ, उसको बिजनेस प्लान दिखाना सिखाओ, उसको फॉलो अप करना सिखाओ। हर वो चीज जो आपको पता है और हर वो चीज जो आपको सीखनी है, वो आपको टीम की भी सीखना जरूरी है यार। अगर आप लीडर बन के आपकी टीम लीडर नहीं हुआ तो कैसे पैसे कमाओगे। हम लोग आए पैसिव इनकम के लिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, आज से 1 साल के बाद आप सबकी इनकम 1 लाख रुपए हो गई, लेकिन वो 1 लाख रुपए इनकम तभी आ रही है जब तक हर रोज आप फील्ड में निकलते हो। एक महीने आपके लिए, आपके शादी में चलेगा, कहीं भी चलेगा, आपकी इनकम 1 लाख से 20 हजार हो गई, तो क्या फायदा है ऐसी पैसिव इनकम का यार। पैसिव इनकम के लिए आ रहे हैं कि 2 से 5 साल के बाद हम, अगर हम कुछ भी ना करें तो भी हमारे पास पैसा है। वो तभी पॉसिबल है जब हमारी टीम में लीडर्स होंगे, और लीडर्स तभी होंगे जब आपकी टीम को सारी ट्रेनिंग, सारी मीटिंग से दिखाया जाएगा, आप सबको अटेंड करवाओगे। यार मैं भी देखता हूँ कि मैं लिंक फॉरवर्ड करता हूँ, कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लोग तभी आएंगे ना जब उनको नॉलेज होगी यार कि आज की ट्रेनिंग में क्या सीखने को मिलेगा। जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि किस मीटिंग से उनकी क्या भला होने वाला है, वो क्यों आएंगे। अभी बहुतों को ये नहीं पता होगा कि वीएलसी वीडब्ल्यू में क्या होता है, अटेंड ही नहीं किया, ब्रॉन्ज जब आप होंगे तब भी नहीं अटेंड किया। नहीं है, सोचते हैं ना जब तक 50,000 रुपए इनकम नहीं हो जाएगी ना, तब तक कोई मीटिंग नहीं ज्वाइन करेंगे जिसमें पैसा लगना है। हो चुका फिर। अगर आप ब्रॉन्ज अबव हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वीएलसी वीडब्ल्यू अटेंड करो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और जब आप स्टार डायरेक्टर अब बनोगे तो आपको सीएनडी करने का पैसा मिलेगा। वो तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन नॉलेज ही नहीं है किसी को। क्यों? जब तक स्टार या डायमंड नहीं बन जाएंगे ना, तब तक कुछ नहीं करेंगे। कुछ हो चुका फिर। मैसिव एक्शन, डू इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट टू ट्रेन योरसेल्फ फॉर सक्सेस। एक्शन की बात आ गई ना। एक्शन क्या, ये नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग मीटिंग से काम हो जाएगा, सब एक स्टेप है यार, एक स्टेप है। आप एक ही आदमी को रोज रगड़ोगे ना, वो भी खत्म हो जाएगा, वो कहेगा यार इसका सारा वेस्टेज मैं ही हूँ। आप जब तक ट्रेनिंग मीटिंग के बाद, जो भी आज आपने ट्रेनिंग मीटिंग दी, अगर आपने उसको एक्शन में नहीं कन्वर्ट किया, आप एसबीसी गए, आप ईडीडब्ल्यू गए, मैं जानता हूँ बहुत लोग एसबीसी बहुत ईडीडब्ल्यू गए, सबका भला नहीं हुआ, कुछ लोगों का हुआ, जिसमें से एक मैं हूँ, क्योंकि मैं उसको आज भी फॉलो करता हूँ।
जितने लोग एसबीसी के, जितने लोग ईडब्ल्यू के, मैं अगर पूछ लूँ ना कि भाई रोज कितनी देर मेडिटेशन करते हो, या रोज जो काम बताए गए थे लिखने वाले कौन कौन करता है रोज, मैं अपना पूरा रजिस्टर दिखा दूंगा जिसमें मैं आज भी लिखता हूँ। शायद देखो यही रजिस्टर है, सारे सब में लिखे हैं। देखो डिजाइन देख पा रहे होगे, नहीं दिखा? ये देखो, रोज लिखता हूँ आज भी। एक्शन लेना जरूरी है, सिर्फ मीटिंग टीन अटेंड करने से कुछ नहीं होगा भाई। जो आपको सिखाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, जब तक आप उसको रोड पे उतारोगे नहीं, कहाँ से फायदा होगा? आपके सामने खाना रखना है, आपने खुशबू ले ली, आपका पेट भर गया? भाई जब तक खाना नहीं खाओगे तब तक कैसे पेट भरेगा? और आपके हिस्से का खाना सिर्फ मैं नहीं खा सकता। अगर ऐसा होता तो आप सबकी कमाई मेरे पास आ रही होती। सीखना और करना आप ही को पड़ेगा। पहले सीखना है और फिर करना है, तभी रिस्पॉन्स आएगा। सिर्फ सीखने से नहीं आता कुछ। प्रोस्पेक्टिंग पर्सनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, कुछ स्टेप्स हैं मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज है प्रोस्पेक्ट। भाई इस बिजनेस में जिंदा रहने के लिए सबसे पहली चीज आपको करनी पड़ेगी प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि एक टाइम के बाद आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपकी जो भी लिस्ट है 100 लोगों की, 200 लोगों की, वो खत्म हो सकती है। तो इस बिजनेस का फ्यूल है क्या? ड्रीम तो है ये। दूसरा है प्रोस्पेक्टिंग। आपको हर दिन रोज नए लोगों से मिलना है, भले प्लान देखो ना दिखाओ। आप वेस्टीज में, हम डायरेक्ट सेलिंग में रूल कहते हैं 3 मीटर्स हैंड रूल। क्या? आपके 3 मीटर के दायरे में जो भी आ जाए ना, नया इंसान जिसको आप नहीं जानते हो, उसका नंबर लिए या फिर नंबर दिए बिना आपको उसको छोड़ना नहीं है। और शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा, मेरे मोबाइल में हर दिन 1 या 2 नंबर सेव होते हैं नए लोगों के, और व्हाट्सएप पे हाई जाता है। भले ही मैं उसको इस चीज से दिखाऊं, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग हर तरफ से जरूरी है। अभी घाना में खुला है, हर दिन मैं वहां लग के लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। सब पूछ रहे हैं, ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई लेकिन प्रोस्पेक्टिंग मेरी चल रही। भाई कब कब मजा मिल जाए क्या पता। तो प्रोस्पेक्टिंग आपका फ्यूल है भाई। आपकी लिस्ट खत्म हो गई, प्रोस्पेक्टिंग नहीं करो, एक बार एक दिन आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, यार अब किसको प्लान दिखाए, अपलाइन क्या क्या साइट करो, आपके पास लोग ही नहीं, आप कैसे साइट करोगे? तो प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है। क्या पता कि कब किस दिन किसका भाई सनी हट जाए और वो काम करने लग जाए। प्रोस्पेक्टिंग का पहला आता है 9 कोर स्टेप, जो कि भी आगे बताऊंगा। दूसरा है रीड एंड लिसन रिकमेंडेड बुक्स एंड वीडियो। भाई आप लोग को प्रॉपर, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, सिंपल आप डालिए ट्रेनिंग बाय गौतम बाली। सर की पूरी लीडरशिप सीरीज निकल के आ जाएगी कि वेस्टीज में काम कैसे करना है, नेटवर्क कैसे बनाना है, सिस्टम क्या है। पूरी 6-7 दिन की वीडियो से, 6-7 वीडियो से आप उसको वही देख लोगे ना, पूरे आप ट्रेंड हो जाओगे। नहीं तो सिद्धार्थ सर की पूरी लीडरशिप सीरीज पड़ी हुई है यूट्यूब पे, वो आप देख लोगे, उतना ही काफी है। स्टार्टिंग में बुक्स पढ़नी होती है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 बुक्स पढ़नी होती है। 200 रुपए की बुक्स आती हैं, एक बुक की कॉस्ट है 100 रुपए। रिच डैड पुअर डैड की बिजनेस स्कूल और सवाल ही जवाब है। इतना ही पढ़ लेना, इतना ही काफी है आपको क्रोन बनाने के लिए। लेकिन करो तो सिर्फ खरीदने से और यूट्यूब वीडियो सेव करने से, स्टेटस पर लगाने से किसी की भलाई नहीं हुई है। अगर ऐसा होता तो मैं रोज कुछ ना कुछ स्टेटस पर लगाते रहता। लिसन टू सक्सेस स्टोरीज ऑफ लीडर्स। भाई जितने भी सक्सेस सेमिनार पढ़े हैं उनको आप सुनो। हर सक्सेस सेमिनार में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जो कि आपकी टीम के लिए फायदेमंद होगा। एंड योर पर्सनल मीटिंग्स, ये सबसे मेन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये मैंने खुद देखा है। जब तक आप अपनी टीम पर डिपेंड होगे कि आज का दिन कैसे जीतेगा, अच्छा आज तो उसका प्लान करना है, आज इनका प्लान करना है, आज उनका प्लान करना है, आपका आपकी चेक तभी तक बनेगी जब तक आपकी टीम काम कर रही है। क्यों? मेरे वर्ड्स को ध्यान देना बहुत बड़ी बात है। जब तक आप खुद का दिन खुद के लिए प्लान नहीं करोगे कि चलो मेरी टीम में तो मीटिंग होनी ही होनी है, मैं अपने खुद के कितने लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ, खुद के कितने प्लान दिखा रहा हूँ। तो आपको आपकी टीम में मीटिंग हो या ना हो, आपकी खुद के प्लान जरूर होने चाहिए। हर दिन मिनिमम 2 तो होने चाहिए। आपकी टीम की बात नहीं कर रहा मैं। प्लान योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, सिंपल सी चीज है। जो बिजनेस सीएनटी होती है 9 बजे होती है, 8:30 बजे होती है, इसमें आप लोगों को अटेंड करवाओ। इसका पहला स्टेप है ड्रीम एक्सरसाइज। लोगों को सपने देखने पहले सिखाने हैं लोगों की। भाई असल दुनिया में ये एक अलग दुनिया है इस चीज की। इसमें हम पूरी दुनिया में सिखाया जाता है सपनों को मारो, सपनों को गला घोटो, जितनी चादर उतने पेड़ फैलाओ। और यहाँ हम लोग सिखाते हैं बड़ों से बड़ा सोचो। तो अचानक से किसी की थिंकिंग चेंज नहीं होती। तो लोगों के सपने कहाँ जगेंगे यार? सक्सेस सेमिनार अटेंड करके, किसी लीडर को सुन के, क्योंकि वो वही इंसान होता है जो कि हमारे एरिया से उठ के दूसरे एरिया में जाता है, जो कि एक कीड़े से तितली बनता है। तो जब तक आप लोगों को लीडर के बारे में नहीं बताओगे, लीडर्स की कहानी नहीं शेयर करोगे, लोगों के सपने नहीं बनेंगे। प्लान प्रेजेंटेशन की वीडियो दिखानी पड़ेगी। सबसे प्लान हो गया। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपके लोगों में प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, वो तो वेस्टीज के बारे में क्या शेयर करेंगे कि वेस्टीज में कार फंड है, हाउस फंड है, ट्रेवल फंड है। लोग पूछेगा आता कैसे, उसको यही नहीं पता होगा कि हमें प्रोडक्ट के साथ क्या करना है।
आप आपका एक प्लान बैक होगा, सबसे बढ़िया चीज है। उसमें यार 2 पेड़ है, एक फ्लैट सॉइल डाल लो और दूसरा नीम सोप डाल लो, सबसे इजी डेमो है इसका। अगर डेमो नहीं पता, यूट्यूब पर डाल लो हाउ टू सो वेस्टीज डेमो, सारे प्रोडक्ट्स का डेमो हो जाएंगे, सीख लो क्या है। और मैं बता दूं, जहां आपका प्लान काम नहीं आता वहां आपका डेमो काम आ जाता है। बोला था 9 कोर स्टेप्स भाई। कुछ लिखो ना लिखो, किसी पे ध्यान दो ना दो, अब तक कुछ समझ में आया हो या ना हो, अगर ये 9 चीजों का रट्टा मार के अंदर पी लिया ना और अपनी टीम को पिला दिया ना, रोक नहीं सकता क्रोन बनने से, क्रोन बनाने से। अच्छा, एक बहुत ही बड़ी मिस थिंकिंग हमारे बीच में पड़ी हुई है कि आप क्राउन बन जाओ, आपकी इनकम 1 लाख महीने की हो जाएगी। हाँ ये तो है, लेकिन मेरे भाई, ये आप शायद अधूरा ज्ञान आपको मिला है। आपको क्राउन बनना तो है, लेकिन साथ ही साथ 6 लोगों को क्राउन बनाना है, तभी आपकी इनकम मैक्सिमम होगी। सिर्फ क्राउन बन के शांति से नहीं बैठ जाना है। और मैं एक चीज बता दूं, खुद क्राउन बनना बहुत डिफिकल्ट है, दूसरों को क्राउन बनाना बहुत आसान है। बस एक बार उनके सपने दिखा दो, लिख लेना इस लाइन को। खुद जब तक खुद के क्राउन बनने के लिए काम करोगे ना, कभी भी क्राउन नहीं बन पाओगे। लेकिन जिस दिन दूसरों को क्राउन बनाने पे लग गए ना, कि 6 लाइनें, 6 लोगों को एक लाइन से क्राउन बनाना है, आपको कोई रोक नहीं पाएगा आपकी इनकम आने से। बस क्या करना, ये 9 कोर स्टेप्स हैं। स्क्रीनशॉट ना लेना, स्क्रीनशॉट एक दिन डिलीट हो जाएगा, व्हाट्सएप पे पड़ा रहेगा, कोई फायदा नहीं है। लिख लोगे तो याद रहेगा। सबसे पहला क्या है, यूज द प्रोडक्ट। कुछ लोग कहेंगे यार वही फिर 7 फॉलो सिस्टम वही बता रहे हैं। भाई इन्हीं से लोगों की ग्रोथ हुई है, यही काम करेगा, कुछ और अलग से गुट्टी नहीं पीनी। क्या है, पहली चीज है खर्चा। आपको प्रोडक्ट्स लेने हैं, आपको प्रोडक्ट्स को यूज करना है। दूसरी चीज क्या है, चर्चा। आपको प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना है। तीसरी चीज क्या है, आपको प्रोडक्ट्स के डेमो दिखाने हैं, सभी को दिखाने हैं, इसमें 10-15 लिखा है, जिससे कि वो आपके लॉयल कस्टमर बन जाए। लीडर ना बने चलेगा, लीडर ना बने चलेगा, अगर वो सिर्फ यूजर भी बन जाए ना, तो आपका भला हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई जितनी भी और कंपनियां पड़ी हैं उसमें कोई लीडर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूजर हैं। अगर आज डव चल रहा है, जितने भी हो गए यार, और भी एफएमसीजी सेक्टर में किसी में कोई लीडर नहीं है। लीडर सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग स्टेज में है, जिससे ग्रोथ होती है। आपको सिर्फ कस्टमर बनाने हैं स्टार्टिंग में डेमो दे के। ये पहला हो गई बिजनेस ग्रोथ, जो कि 3 पॉइंट से। दूसरा है मेंटल ग्रोथ। हाँ, आज मैं बता रहा हूँ, आज मैं नहीं, बहुत सारे लोगों ने बताया, बहुत से लीडर ने बताया कि भाई रोज कम से कम 2 वीडियोस देखनी है, या तो टेलीग्राम से या तो यूट्यूब से। आप ऐसा कर सकते हो, एक यूट्यूब से वीडियो देख सकते हो, और जो अभी मैंने बताया ना 90 डेज की वीडियोस पड़ी टेलीग्राम पे, आप एक वो देख सकते हो। और अगर यही 2 काम आपने कर लिया ना, आप कोई बुक पढ़ो ना पढ़ो, कोई मतलब कोई और ट्रेनिंग देखो ना देखो, अगर यही 2 काम आपने कर लिया ना, भाई काफी नॉलेज मिल जाएगी, जिससे आप काम कर सकते हो अपनी टीम पे। और बुक खरीदिए, किसी भी एक चीज आप देख लेना, जितने भी अपलाइन सुन रहे हैं, अपनी अपनी डाउनलाइन को कभी भी कोई बुक आप खरीद के ना देना, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ भाई, आपकी जितनी अच्छी डाउनलाइन हो, जो भी लीडर हो, जितने बड़ा लीडर हो, आप कभी भी उसे कोई चीज परचेज करके नहीं दोगे। उसको अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, जब तक वो खुद पैसा नहीं लगाएगा ना, उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। कोई भी वीडियोस हो जाए, कोई भी सेमिनार हो जाए, कोई भी इवेंट हो, कोई भी बुक हो, आपको खरीद के टिकट या बुक नहीं देनी है। अगर वो खुद से ले तो सो, ना ले तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा देखो। तो भाई कम से कम सेल्फ, जो इंसान अपनी खुद की ग्रोथ के लिए पैसा नहीं लगा सकता, आप पैसा लगा के दे रहे हो उसको, आप और ही कंगाल कर रहे हो। ये सोच लो आप। अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड फंक्शन, भाई सारी सीएनटी, सारी मीटिंग अगर आप अटेंड करोगे, आपकी टीम जिंदा रहेगी, और आप भी जिंदा रहोगे बिजनेस में। पर्सनल ग्रोथ, बी अकाउंटेबल, बी टीचेबल, कम्युनिकेशन विद अपलाइन एंड ऑनलाइन। अकाउंटेबल मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितने लाइन से कितनी पीवी इस महीने आनी है, कितनी पीवी मुझे निकालनी है। मेरे टीम में कितने लोगों को सीएनसी पड़ती है, कितने लोग 60 पीवी वाले हैं, कितने लोग 60 पीवी वाले हैं, सॉरी कितने लोग 100 पीवी वाले हैं, कितने लोगों को फास्टेड जाना है, कितने लोगों को 10% जाना है, कितने लोगों को 11% जाना है, कितने लोगों को डायरेक्टर जाना है, कितने लोगों की पीवी कम पड़ रही है नेक्स्ट लेवल के लिए। टीचेबल मतलब आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर आप ही को नहीं पता है मेरे भाई, तो आप क्या सोच रहे हो, अपना बन के क्या उखाड़ लोगे। तीसरी चीज है कॉम्बिनेशन विद अपलाइन ऑनलाइन। भाई मेरा मुझे तो नहीं पता, मेरा ऐसा कोई दिन नहीं जाता मैं यार जब अपने अपलाइन से अपने ऑनलाइन से बात नहीं करता। मैं लोग देखता हूँ, प्लान आज दिखाते हैं, फॉलो अप होता है 1 हफ्ते बाद, और फिर कहते हैं सर ज्वाइनिंग तो हो जाती है, लोग काम नहीं करते हैं। एक बार परचेसिंग करते हैं, अगले महीने करते नहीं। मेरे भाई और क्या होगा यार, आप टीम तो क्रिएट कर रहे हो, लेकिन अपलाइन से बात नहीं करा रहे, तो ये तो होगा। और मुझे पता है मेरे जितने कोर लोग हैं,
मेरी टीम में जितने भी कोर लोग हैं हर अपलाइन से टच में हैं, हर अपलाइन से, क्योंकि मुझे पता है अगर कभी ना कभी मुझसे अगर पतंग कटी तो मैं ही नहीं चिमटा सकता। पतंग उड़ाए हो कभी? अगर आपसे पतंग कटती है तो क्या आप ही की छत पे गिरती है? जी नहीं, दूसरे की छत पे गिरती है। क्या पता वो छत आपके अपलाइन की हो तो पतंग तो मिल जाएगी ना आपको। बात समझे नहीं समझे? आपकी हर टीम में जो भी कोर लीडर्स हैं हर अपलाइन को जानना चाहिए और हर अपलाइन से आपको बात करानी चाहिए, और अगर आपकी खुद बात नहीं हुई है तो मेरे भाई ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। और एक चीज ऐसा भी है, कभी कभी आपका अपलाइन ही बात नहीं कराता क्योंकि वो खुद डरता है, तो मेरे भाई उसके चक्कर में आप ना रहो, आप खुद कॉल करो, कोई भी आपको खा नहीं जाएगा। और सब चाहते हैं कि अगर वो आप उनकी टीम में आते हो तो आपकी ग्रोथ हो। हर इंसान आपकी ग्रोथ के लिए काम करेगा, बस शर्त यही है कि आप अपना 100% दो। यार बेसिक ट्रेनिंग है तो बेसिक पे बात कर लेते हैं। पहला क्या है भाई, लिस्ट बनानी है, हर दिन लिस्ट बनानी। अब जैसे मुझे पता है आज ये ट्रेनिंग मीटिंग थी, बहुत ही कम लोग हुए होंगे जिन्होंने कॉल करके इसमें इनवाइट किया होगा। अब 20 तारीख को सीएनटी ना, पता चल जाएगा किसने लिस्ट बनाई किसने लिस्ट नहीं बनाई है। जिसने लिस्ट बनाई होगी शर्तिया उसके लोग आ जाएंगे, जिसने लिस्ट नहीं बनाई होगी वो यही कहेंगे सर मैंने तो कॉल किया था लेकिन कोई आया नहीं। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग, भाई लिस्ट बना के इनवाइट करना है, फिर प्लान दिखाना है, फिर फॉलो अप बहुत जरूरी है। अगर ये चार काम करना सीख लिया, आपकी टीम ना बने फिर बताना। और ऐसा नहीं, लोग ये चार काम करते हैं लेकिन टुकड़ों में करते हैं। लिस्ट आज बनाएंगे, मान लो फरवरी में लिस्ट बनाई, अब लोग उस पे, अब पता है ना जब तक उस पे सोने की परत नहीं पड़ चढ़ जाएगी ना तब तक लोगों को इन्वाइट नहीं करेंगे, क्योंकि मुर्गे तो को अंडा देना है ना उस पे। भाई लिस्ट आज आपने बनाई है तो कल से इनवाइट करना चालू कर दो, ये ना देखो कि लोग अपने आप कॉल करेंगे। अरे मेरे भाई मुझे अंतर्यामी होना, मैं तो मेरे सपनों में आया कि आपने मेरा नाम एक लिस्ट में रखा है, बताओ क्यों रखा है? ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला। जितने लोगों का नाम लिखते हो उनको खुद कॉल करके आपको इनवाइट करना है, प्लान करना है और फिर फॉलो अप करना है। कुछ लोग होते हैं प्लान भी करते, लिस्ट में बनाते हैं, इनवाइट भी करते हैं, प्लान भी दिखाते हैं, बस कहाँ डीले पड़ जाता है फॉलो अप में। अरे सर फॉलो अप में क्या होता है? प्लान तो दिखा दिया सर, अब करना होगा तो खुद से फोन आ जाएगा, वरना मैं तो क्या करूं? जी नहीं, इन चार चीजों की जिम्मेदारी आप तक की है। जब तक आपको नो या यस ना मिल जाए, यस मिल जाए तो सो गुड, और जब तक नो भी यस में ना आ जाए आपको उसका चैन नहीं छोड़ देना है। गेटिंग स्टार्टेड, इफ समवन डजंट साइन अप इमीडिएटली, भाई प्लान दिखाने के बाद कुछ लोगों की नो आती है कुछ लोगों की यस आती है। आपको क्या करना है, एक ब्रॉडकास्ट बनाना है। जिन लोगों ने नो किया उन लोगों का ब्रॉडकास्ट बनाना है। ब्रॉडकास्ट बनाना नहीं आता है तो भैया फोन करके पूछ लेना है, अपने अपलाइन से पूछ लेना। आपको उन लोगों का ब्रॉडकास्ट बनाना है। चीज को छोड़ के आपको सारी उसमें चीजें भेजनी है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, जो चीजें आप स्टेटस पे लगाते हो ना आशिकी वाले, वो सब भेजो। फॉलो अप में रखना इन द सेंस नो वाले लोगों को। और अगर आपकी चेक बढ़िया आती है, आप स्टेज में आप बढ़िया कमा रहे हो, डायरेक्टर मेंटेन करते हो, 7-8 हजार रुपये महीना आता है, तो आप उसमें वो भी भेज सकते हो। किसी लीडर की अच्छी शॉर्ट वीडियो आ गई, वो आप भेज सकते हो। ये नहीं धड़ा धड़ा एक साथ भेज दिया, आपको सीधे लोग ब्लॉक कर देंगे। हर दिन आप एक ब्रॉडकास्ट बना लो, हर दिन उस ग्रुप में आपको एक चीज डालनी है बस चीज से रिलेटेड, और गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये सब भेजना है आपको। इसमें लिखा भी हुआ है शेयर वन यूट्यूब लिंक, बुक कौन और अपलाइन से बात करा सकते हो। तीसरा आप तो चौथे का तीसरा, बुक द नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है ना, क्या करना है, थिंक फंडामेंटल एंड ग्रो रिच। अगर आप कोई इंसान तुरंत ज्वाइन कर लेता है, सबसे पहली चीज है आपको उसका वाई बनाना है कि मेरे भाई इस चीज क्यों करना है आपको। आप अगर उसका वाई नहीं बना पा रहे हो, दूसरा काम करना है, सबसे पहले आपको अपने अपलाइन के साथ उसकी मीटिंग करवानी है। आपके अपलाइन के साथ उसकी मीटिंग होगी, आपके वाई लिस्ट में आ गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करो, अपने ब्रॉडकास्ट बनाओ जो कि आपकी टीम का, जिसमें आपके लोग हैं उसमें ऐड करो, जिससे उसको हर चीज रोज हर चीज कुछ ना कुछ जाता जाए। ठीक है। छठा और सातवां पॉइंट यही कह रहा है कि दोनों लोगों में आपको कोऑर्डिनेट करना है कि नो वाले कितने हैं, यस वाले कितने हैं। यस वालों पे आपको काम करना है और नो वालों पे इसलिए काम करना है कि उनकी नो यस में बदल जाए। बस यही चीज है, यही काम करना है। टूल्स, फिर से ये चीज रिपीट हो रही है कि आपको ने सारे टूल्स डाउनलोड करवाने हैं, वेस्टीज के सारे, या वेस्टीज है बेस्टीज, ज्वाइनिंग करना सिखाना है, डॉनलाइन दिखाना सिखाना है, पीवी कैसे आती है वो सिखाना है, हर प्रोडक्ट पे पीवी कैसे वो सिखाना है। ऑनलाइन ऑर्डर अगर आपको लगाना नहीं आता है, पहले आप लगाओ फिर लोगों से सिखाओ। ज्वाइनिंग कैसे लगाते हैं वो सिखाओ। जूम मीटिंग कैसे अटेंड करते हैं ये सिखाओ। बेसिक बेसिक चीजें आपने सिखा दिया ना, तो इसी से आपका भला हो जाएगा। और मैंने एक चीज क्या देखी है, मेरे जितने भी 24 लोग हैं, मैंने एक चीज देखी है
यार जब भी कोई प्लान दिखाता है ना, प्लान दिखाते ही जब परचेसिंग की बारी आती है ना, लोग सोचते हैं यार बस किसी तरह 60 पीवी 100 पीवी लगा दे, किसी तरह पीवी लगा दे, मेरे पास पीवी आ जाए, मेरा ही लेवल हो जाए। किसी ने आज तक ये नहीं सोचा यार कि अगर ये ज्वाइनिंग कर रहा है, सबसे पहले मैं इसको इस चीज की किट दिला दूं कि भले ही मुझे इस महीने पीवी ना आ जाए, लेकिन इस किट से ये मुझे हर महीने पीवी देगा। मेरे भाई सबसे बड़ी गलती करते हो। आपकी टीम में प्रेजेंटर इसलिए सबसे कम है क्योंकि आपकी टीम में किसी के पास किट ही नहीं है। किट में होता ही क्या यार, 250 रुपए की एक बुक आती है, एक लीडिंग लेडीज बुक है, एक कार बुक है, ये 3 चीजें रखनी है। इसमें कौन सी बड़ी आफत आई जा रही है? एक बैग तैयार करना है जिसमें एक डेमो होना चाहिए फ्लैट सॉल्व के लिए, और एक साबुन का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी टीम में लीडर्स नहीं है, अगर किसी किसी को प्लान शो करना नहीं आता है, सबके पूछना है कि मेरे भाई कैसे प्लान दिखाने जाते हो, उनसे उनकी उनकी किट मांग लेना। वो एक कॉपी, एक पेन और एक डायरी लेके चले जाते होंगे, फोन लेके चले जाओ, बस हो गया उनका प्लान। इस तरीके से कुछ भला नहीं होता। लोग क्या सोचते हैं, डायरेक्टर हो जाए, सिल्वर हो जाए, स्टार हो जाए, तब कार बुक लेंगे। 2400 रुपए की है ना, इन्वेस्टमेंट करना है नहीं, और 1 लाख के सपने देख रहे हैं। मेरे भाई वेस्टीज अपने ऊपर खर्चा नहीं मांगती, खर्चा मांगती है तो सिर्फ आप ही के ऊपर, और आप अपने ऊपर खर्चा करने से इतराते हो। आप ही के पास कार बुक नहीं है, आप ही के पास लीडिंग लेडीज बुक नहीं है, आप ही ने अभी तक वो वेस्टीज की प्लान बुक नहीं खरीदी, आप ही ने अगर वेस्टीज किट नहीं खरीदी, तो भाई अपने डॉललाइन की तरफ क्यों देखते हो कि वो काम करेगा? आप क्या सोचते हो आपके पास कुछ है नहीं, उसके पास सब आ जाए? सबसे पहले खुद तो ये सब चीज डेवलप करो ना, कि आपके पास एक प्रॉपर बैग होना चाहिए जिसमें कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, वेस्टीज की टूल किट, जिसमें आपको वॉइस मैगजीन मिलती। वॉइस मैगजीन से याद आया, भाई कितने लोगों को पता है कि आप जब भी कोई लेवल क्वालिफाई करते हो, वॉइस मैगजीन में आपका नाम आता है? पता है किसी को? उससे कितना बढ़िया फॉलो अप हो सकता है कि मेरे भाई ये जो बुक है ना, पूरे हिंदुस्तान में छपती है, हिंदुस्तान के बाहर 7 देशों में छपती है। आज तक अगर तुम्हारा नाम न्यूज़पेपर में नहीं आया, कभी न्यूज में नहीं, किसी में नहीं जाना, भाई इस बुक के माध्यम से 2.5 करोड़ लोग तुम्हारा नाम जानेंगे। तुम देखो अनोखे हो जिसका नाम छपा है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर में, सिल्वर डायरेक्टर में, गोल्ड डायरेक्टर में, अगर स्टार बाबा है तो फोटो के साथ छपेगा। किसी ने ध्यान दिया आज तक? खरीदा ही नहीं होगा वॉइस मैगजीन होती क्या है। नए लोगों को तो पता ही नहीं होगा क्योंकि अपलाइन ने नहीं खरीदा होगा। अगर आप टूल किट खरीदते हो तो उसमें सब चीज मिलती है, उसी से इतना बढ़िया फॉलोअप हो सकता है। Leading ladies, car book, apprentice testimonies, that these tools will help you build their belief and trust। भाई साफ लिखा है इसमें। जब तक आपकी टीम में लोगों के पास किट नहीं होगा, मेरे भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी कोई इंसान 60 पीवी 100 पीवी लगाने जाए, भले ही उसकी 2 पीवी कम हो जाए, भले ही वो सीएनसी ना लगाए, लेकिन मेरे भाई उसको सबसे पहले टूल किट दिला दो, उसको सबसे पहले वेस्टीज की प्लान बुक दिला दो। कभी भी वेस्टीज प्लान बुक, वेस्टीज टूल किट गिफ्ट ना कर देना किसी को भी अपने डाउनलाइन में कि लो इससे काम चला लो ना। उसकी कोई कदर नहीं करेगी जब तक उसके खुद के पैसे नहीं लगेंगे। आपको खरीदवाना है भाई, भले उसके 60 पीवी में 2 पीवी कम पड़ जाए, लेकिन आपको सबसे पहले वेस्टीज की प्लान बुक खरीदवानी है उसको। कितने लोगों के पास जॉगर्स है? जॉगर नाम सुना है? नया नया नाम लग रहा होगा, जॉगर क्या होता है? जॉगर पता है क्या होता है? जिसमें आप अपनी पूरी टीम का टेबल बनाते हो, सबको कॉल। भाई हाँ, जितने लोग जॉब करते होंगे सब लोग डाटा बनाते होंगे ना, जॉब करने वाले, कि आज कितनी कमाई हुई, आज कितने लोग आए, आज कितने का बिजनेस हुआ। भाई वैसे इस चीज में जॉगर आती है। किसी के पास होगी, अगर होगी तो भाई कहीं कूड़े में पड़ी होगी, उसके ऊपर चाय बिस्कुट रखा जाता होगा। उस जॉगर्स पे अगर काम कर लिया ना भाई, अगर 14 महीने में अगर मामा डैडी की कार आई है ना, उसी जॉगर के कारण आई है, उस जॉगर पे काम किया था। अगर उसी पे काम कर लेगा ना यार, ये सब भूल भी जाओ, अगर सिर्फ उसी पे काम कर लेगा ना जो पर्चे पे लिखा है, कोई रोक नहीं सकता आपकी टीम बनाने से और आपकी टीम को सफल करने से। आफ्टर 2 or 3 मीटिंग्स पर्सनली पेज देयर ड्रीम पोस्टर इन देयर ड्रीम हाउस, इन देयर हाउस। भाई जिस इंसान के साथ आपकी 2-3 मीटिंग हो गई और आपको लगता है हाँ ये इंसान अब लीडर बन सकता है, आपको पता है इसका सपना क्या है, मान लो सबसे पहला सपना तो 10,000 या 20,000 50,000 होता है। उस सपने की फोटो बनाइए और खुद जाके उसके दीवार पे चिपकाइए जहाँ पे वो सोता जागता है। लेकिन भाई किसके घर में अभी तक उसके ड्रीम पोस्टर चिपके हैं? जरा बता देना, हैंड रेस कर देना, मुझे दिख गया है। किन किन लोगों ने अपने घर पे चिपका लिए अपने पोस्टर, जो जो ड्रीम वाले हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, जो लीडर्स होंगे उन्होंने तो चिपका लिया होगा, लेकिन मेरे भाई जो लीडर्स जिन्होंने चिपका लिया है ना, एक बार अपने डाउनलाइन के घर में देखा ना कि किन किन के घर में चिपका है। सपना तो यहाँ नहीं होता सर। भाई आपका इंसान वो सपने पूरे करता है जो आप उसको दिखाते हो।
जो चीज आपके सामने रहेगी वही पूरी होगी। 8वां पॉइंट, इंश्योर ऑल डेट ऑल द प्रोडक्ट्स हैव बीन रिप्लेस्ड इन योर हाउस। आपको ये चीज पहले सबसे पहले देखनी है कि भाई आप 100% यूजर हो या नहीं हो। अगर आपके घर में आज भी कोई दूसरी कंपनी का साबुन आता है, दूसरी कंपनी का शैम्पू आता है, और आप दूसरों से इन्वेस्ट करो, 60p 100p लगा, 100% यूजर बन जाए, सबसे पहले खुद की उंगली देख लेना। जब आप एक उंगली उठाते हो, 4 उंगली आपकी तरफ होती है। आप खुद 100% यूजर नहीं बने और अपनी टीम से सोच रहे हो 100% यूजर बन जाए। और जब भी आप किसी सीएनटी के लिए इनवाइट करो या किसी मीटिंग के लिए इनवाइट करो, आप उन्हें विद फैमिली इनवाइट करो। जरूरी नहीं है, क्या पता आपसे, क्या पता पूरा पूरा फैमिली अच्छे से काम करने लगे, जैसे मेरे साथ हुआ भाई। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, किसी ने इनवाइट किया था मम्मी को, पहुंच गए पापा, लगे हाथ मैं भी आ गया बिजनेस में। तो जितना आप लोगों को इनवाइट करोगे, उतना आपके चांस बढ़ जाते हैं आपकी टीम में ग्रो होने में। Edification of your offline in the meeting and introduce them personally. Also introduce them personally with leaders of the team. जब भी कोई मीटिंग खत्म हो जाए, सेमिनार खत्म हो जाए, सीएनटी खत्म हो जाए, जो भी लीडर दे रहा होता है, अपने टीम को पर्सनली ले जाके मिलाओ कि सर इन्होंने आज पहली बार अटेंड किया, ये मेरी टीम में 10% है, ये ब्रॉन्ज है, सिल्वर जा रहे हैं। उससे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है कि आज के लीडर ने मेरे ऊपर ध्यान दिया, अब मुझे अगली बार भी स्टेज पे खड़ा होना है। प्रमोट अपकमिंग इवेंट, जूम को प्रमोट करना है, सीएनटी वीआईपी सेमिनार, जो कि मैं बता चुका हूँ। प्रोडक्शन सिस्टम एजुकेशन, भाई सिंपल सी चीज है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये रिवाइज करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ड्रीम्स के बारे में डिस्क्राइब करना है कि मेरे भाई आप वेस्टीज में क्यों आए हो, मेरे भाई आप भी वेस्टीज में 1 लाख रुपए महीना कमाने आए हो। तो जिसको आप प्लान दिखा रहे हो, सबसे पहले उसको ड्रीम्स दिखाने हैं। दूसरी चीज, बिजनेस का विजन दिखाना है कि अगर आप ये बिजनेस करते हो तो अपनी लाइफ में आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो। तीसरा, इस बिजनेस के प्रति आपको उसको 100% श्योरिटी दिलानी कि कैसे जा सकते हो, क्योंकि इन बिजनेस में ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुतों के घर में सपने लाए हैं, बहुतों के घरों को बदला है, बहुतों के घर में गाड़ियां आई हैं, बहुतों की इनकम 1 लाख रुपए महीना हुई है। और वो कैसे कैसे सच मानेंगे, जब आप उन्हें लाइव डेमो दिखाओगे, टेस्टिमोनी दिखाओगे। चौथा पॉइंट क्या है, 9 कोर स्टेप जो कि मैंने भी आपको ऊपर बताए हैं, वो आपको फॉलो करवाने हैं। फास्ट 8%, सुपर फास्ट 8%, चैंप ओवर सीएनसी स्कीम, सीएनटी इंपॉर्टेंस, हाउ टू डू इट, फास्ट 8% का फायदा बताना है। वेस्टेज का चैंप ओवर पता है किसी को क्या होता है, कि अगर आप 3 लोगों को फ्रंट में ज्वाइन करा रहे हो आपको 1000 रुपए मिलेगा, अगर 6 लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो तो आपको 2000 रुपए मिलेगा। किसी को फायदा पता है? मेरे भाई अगर 10% पे भी हो ना, अगर 500 रुपए इनकम बन ली, वेस्टेज चैंप ओवर में पार्टिसिपेट कर लिया, वो इनकम 2000 की हो जाएगी आपकी। पता ही नहीं होगा कि कैसे। मेरे भाई दुनिया में वही पैसे कमाता है जिसको पैसा निकालना आता है। ये दुनिया वो नहीं है कि आपके हाथ में आके सोने का कटोरा देके चली जाएगी, ये वो नहीं है भाई। वेस्टीज जो आपका डॉलर है ना, गाय की तरह है, जब तक दूध नहीं निकालोगे, दूध नहीं निकलने वाला। ये कोई मम्मी नहीं है कि दूध में शीशी की बोतल लगा के चली जाएगी निप्पल की तरह और आप चूसते रह जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भाई ये एक पूरी गाय है, जब तक दूध नहीं निकालोगे, आपकी टीम में दूध नहीं निकलेगा, आपके पैसे नहीं आएंगे। अपलाइन आइडेंटिफिकेशन सबमिशन, भाई अपलाइन को 100% सबमिशन करना पड़ेगा, अपनी टीम से करवाना पड़ेगा, सारी मीटिंग आपको शेयर करनी पड़ेगी, बिजनेस मॉडल बताना पड़ेगा। डेली एक्टिविटीज क्या है, जैसे देखो ये चीज बार बार लिखी है, 1 से लेकर के 90 डेज की जो वीडियोस है जो कि टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, अभी तक किसी को लिंक नहीं मिला हो, मुझे मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा। जितने भी बिजनेस बिल्डिंग वाली बुक्स हैं, वीडियोस है, आपको देखनी है, अपनी टीम को दिखानी है। सबसे अच्छा तरीका बता दे रहा हूँ 90 डेज की वीडियोस का। भाई अपने कोर लोग निकालो जिनको आप बढ़ाना चाहते हो, वो 2 हो, 3 हो, 6 हो, फर्क नहीं पड़ता। सुबह या तो 7 बजे या तो रात में 10-11 बजे आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो जिसमें वो लोग अटेंड करें। आप वो वीडियो चलाओ, आप सब मिलके एक साथ नोट्स बनाओ। और भाई मुश्किल से मुश्किल ये जो 90 डेज की वीडियोस है ना, एक वीडियो बस 10 या 15 मिनट की, ज्यादा की लंबी वीडियोस नहीं है। आप 15 मिनट की वीडियोस देखो, जब वीडियो कंप्लीट हो जाए सबसे पूछो तुमने क्या नोट्स बनाए, तुम्हें क्या अच्छा लगा, बस भाई बन गया लीडर, से ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन हर इंसान पे काम करना पड़ेगा। इसके बाद जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करो उनसे, यही जो उन्होंने नोट्स बनाए, जो आपने नोट्स बनाए, इसी पे आप ट्रेनिंग करना चालू कर दो, बस आप लीडर बन गए, आपके टीम लीडर्स क्रिएट हो गया। करना ही क्या है, एक्शन प्लान फॉर सक्सेस। लास्ट प्लान है भाई, अपनी सेल्फ पीवी करनी है 12 से पहले, 60 पीवी 100 पीवी, 9 कोर स्टेप फॉलो करने ही करने हैं, प्रेजेंटर बनना ही बनना है। मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, किसी को आप पहले मैंने परचेजिंग कराओ या ना कराओ, लेकिन सबसे पहले उसको टूल किट जरूर दिलवाओ। तीसरी चीज,
सबसे पहले आपको 10 से 15 लोग वो क्रिएट करने हैं जो कि आपकी टीम में यूजर हो। वो लीडर ना हो, प्रेजेंटर ना हो, चलेगा, लेकिन यूजर होने चाहिए कि उनके घर में हर सामान वेस्टेज का आना चाहिए। और प्लीज एक बार अपने घर का राउंड मार आना। अगर आपको आज भी अपने घर में किसी और कंपनी का कोई भी सामान मिलता है तो मेरे भाई सबसे पहले उसको चेंज करो। आपको 6 लेग खोलनी है, 6 लेग में अलग अलग लीडर्स क्रिएट करने हैं। ठीक, उन लीडर्स को क्रिएट करने में उनकी जो टीम होगी, आपको टीम को डिफाइन करना है कि भाई सपना होता क्या है। बुक्स और वीडियोस उनको पढ़ानी है, 100% प्रोडक्ट यूज करवाना है, उनकी लिस्ट बनानी है, लोगों को इनवाइट करना है, प्लान शो करना है, स्टार्टेड करना है, अपना ऐसा काउंसलिंग करवानी है, अकाउंटेबिलिटी आपको पता होना चाहिए आपकी टीम में कितने लोग कैसे हैं। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लर्नेबल, टीचेबल एंड डुप्लीकेटेबल। आज आपने जो भी सीखा आपने लर्न किया, इसको अगर आप एक हफ्ते फॉलो करोगे तो आप सीख जाओगे। एक हफ्ते फॉलो करने के बाद आपकी टीम देखेगी, आपकी टीम डुप्लीकेट करने लगेगी। यही तो करना है यार, इससे ज्यादा क्या करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इतनी बेसिक ट्रेनिंग। आई होप कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को, कुछ सुना होगा, कुछ समझा होगा, कुछ समझ गया होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। विनय सर, आप हो मीटिंग में? हाँ जी सर। सर आप पूछ सकते हो लोगों से कैसा लगा, क्या सीखा। और हाँ, सर एक्चुअली आई एम सॉरी, आपको बताया था 8 बजे से एक सेशन हमने खुद रखा है, प्रेजेंटेशन सेशन। ओके, आप किसी जी और जी को जी पोस्ट जी कर जी लीजिए। ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके, चले कोई नहीं, मैं ही पूछता हूँ, इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है। और हाँ जी, मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ, आज फ्राइडे है, संडे को 20 तारीख को लखनऊ में डाली गई डीएलसीबी पे, जो कि हमारे अपलाइन है, जो कि क्राउन डायरेक्टर है दीपक यादव जी, वो आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग मीटिंग है। आपको ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के साथ पहुंचना है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं, फ्री में हो रहा है, वरना इस मीटिंग की जो कि होने वाली है 100 से 200 रुपये लगता था। तो अगर आप चाहते हो आपकी टीम में ग्रोथ हो, आपकी लीडर्स में ग्रोथ हो, आपकी पीवी में ग्रोथ हो, अभी से लिस्ट बना लीजिए। जितने भी लोग हो, कम से कम 10 से 30 लोगों की, सबको इनवाइट करिए, बताइए मीटिंग की क्या वैल्यू है। अभी मैंने सीखा है कि लोगों को कैसे इनवाइट करना है, और आपके जितने मैक्सिमम लोग आएंगे उनको फॉलो करना है। फिर चलिए एक एक करके लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले कौन देगा भाई, हैंडल्स कर सकते हो आप लोग। सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा? शत्रुघ्न बजाज जी। जी सर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शत्रुघ्न बजाज सिंगरौली एमपी से बिलोंग करता हूँ। साथ में वेस्टेज को पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा हूँ। जैसे कि सर ने आज जो नए मीटिंग, नए ट्रेनिंग सेशन, कुछ पॉइंट्स ऐसे जो कि डिस्कस किए, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअल में हमें जो भी चीज सीखना है, जो भी चीज करना है, उसको एक्शन भी करके दिखाना है, तब रिजल्ट हमको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। ये कई साल भर से हमने भी किया है, हमको भी ये पता है कि अगर कोई चीज हम सुन लेते हैं और देख भी लेते हैं, जब तक करते नहीं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर थैंक जी। यू सर। थैंक यू, थैंक यू विश यू जी। वेल। जी आकांक्षा मैम। आकांक्षा मैम, आप सुन पा रहे हो? जी जी, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। कहाँ गए आप? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर आज जी 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 आवाज क्लियर है? जी सर, जी मैम क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। सर आज का जो बेसिक ट्रेनिंग सेशन था बहुत ही अच्छा था। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच सर। और सर अजय ठाकुर सर, सर पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो आप उन्हें इनवाइट कर लीजिए। ओके ओके, अजय ठाकुर जी। सर जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है, अनम्यूट हो सकते हो। अजय ठाकुर सर। चलिए कौन है वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे। सर अनम्यूट का ऑप्शन मैं भेज रहा हूँ, आप अनम्यूट हो सकते हो सर। चलिए कौन नहीं। रीता शर्मा मैम। रीता मैम अनम्यूट होइए। फिर अनम्यूट हो गया आप। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। सर आज की मीटिंग तो अच्छी थी, आपने एक एक चीज तो बहुत अच्छे से बताया सर। जो हम लोग गलती करते थे कि सर, कि अगर जो लोग आते थे, मतलब मीटिंग दी जाती थी और ज्वाइनिंग भी हो जाती थी, तो हम लोग उनकी पे, सही बात है, ध्यान नहीं देते थे। हम लोग यही सोचते थे कि उनकी परचेजिंग हो जाए। तो आज
गलती नहीं करनी है सर। जी थैंक यू सर। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, एक बार अपनी टीम में आप चले जाना, बस यही देखना कि आपकी टीम में किसके किसके पास प्रेजेंटेशन वाली बुक है। आप बहुत ही कम लोगों के पास पाओगे, बहुत ही कम है, इसलिए भाई आपकी टीम की ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि जब हाथ में कुछ होगा नहीं भाई दिखाओगे क्या घंटा। तो बस वही है। यस सर। और कौन है, और कौन है, और कौन है? चंद्रेश जी आप हो? चंद्र गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हैं बढ़िया है सर, एकदम फर्स्ट क्लास। सर? कैसी लगी ट्रेनिंग? बहुत अच्छी लगी सर। वही जो हम लोग बेचने के चक्कर में चले जाते हैं ना। हमें सर बेचना नहीं, हमें बताना है कि मतलब करना है कि नहीं, आपके कुछ ड्रीम्स वाकई में है कि नहीं, ड्रीम्स उसके क्लियर करने हैं। जी 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 और सर लोग हम अपने बनाए हुए ड्रीम्स लेके चले जाते हैं, उसके ड्रीम्स नहीं पूछते हैं। बिल्कुल हाँ, उसके जो ड्रीम्स होते हैं इमोशनल होते हैं, इमोशनल बातें होते हैं, उसके उस पर हमें अकॉर्डिंग जो है काम करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोला। विनय सर आप हो? चले गए? थैंक यू। वेलकम सर। विनय मौर्य सर आप हो गए? हाँ जी है। अरे सर आप तो बता दो, क्या सीखा, क्या अच्छा लगा? आपकी ट्रेनिंग्स तो बहुत अच्छी लगी, अरे बहुत बेस्ट ये ना लगा। बताइए, आप पॉइंट बताओ कोई। पॉइंट्स जो मैक्सिमम अभी चंद्रेश सर जो बोल रहे थे कि हम अपनी ड्रीम से अपने डाउनलाइंस को सरवाइव कराते हैं, उनके खुद के खुद नहीं होते, और जी यही रीजन होता है कि बहुत जल्दी लोग क्विट कर जाते हैं। जी तो फाइनली जो भी ड्रीम्स, जो भी चीजें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोगों का ड्रीम ही बिल्डअप करा ले और उनके ड्रीम से उनके इमोशंस को कनेक्ट करा दे, फाइनली कुछ बड़ा ही होगा। फिर लोग क्विट नहीं करेंगे, फाइनली टीम कनेक्ट रहेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी राजेश सर आप हो? जी जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। सर क्या समझ में आया सर, क्या अच्छा लगा? सर सारी गलतियां समझ में आई पहले तो। क्या गलतियां सर, कुछ बताइए। अरे जैसे कि आपने बताया कि सपोज आप टूल किट्स और डेमो किट है, मगर मेरे पास टूल किट्स अभी बात करें तो बिना लेडी बुक है ना ही कार बुक है, नॉर्मल बुक है, तो उससे हम कितना दिखा सकते हैं। जी और उसके बाद क्या डेमो किट, तो सिंपल सी चीज है, आदमी कभी आप प्रेजेंटेशन देते हो तो शायद इंसान को ना समझ में आए, जी लेकिन डेमो किट से ये होता है कि सामने वालों को हकीकत समझ में आती है वाकई में प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्योंकि हमें पहला तो काम है यूजर बनाने का। जी 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 क्योंकि हर बड़ी कंपनियां आज कहीं ना कहीं यूजर पे ही डिपेंड है, तो हमारा पहला ही काम यह है कि हम यूजर क्रिएट करें। अगर यूजर क्रिएट हो जाता है तब बाद में अगर उसे अपॉर्चुनिटी समझ में आएगी तो सर वो कॉन्सेप्ट भी समझ लेगा। बिल्कुल बिल्कुल वही हम बिल्कुल। लोग गलतियां कर रहे हैं। तो सर ये तो है ही, और दूसरी चीज ये करते हैं टीम में, सबसे पहले लोगों को सीएनसी तो डलवा देते हैं कि भाई तुम सामान खरीद लो, भले बुक ना खरीदो। तो हम लोग को स्टार्टिंग में ये गलती नहीं करनी भाई, आप भले सामान कम लो लेकिन आपको बुक लेना बहुत जरूरी है। ठीक है ना सर? जी 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 ओके जी। ओके ओके। ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। और कौन है? सुरेखा मैम आप हो? सुरेखा मैम आप हैं? मैम आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम, आपने अटेंड किया? यस सर, बहुत अच्छा लगा कि हम ये बात तो आपने बहुत अच्छी बात बताया कि हम लोग सीएनसी के चक्कर में लोगों को बुक नहीं दिलवाते हैं। अब बुक दिलवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बुक रहेगा तो लोग समझेंगे तभी इसका, और उनके सपने भी फिर जगेंगे, क्योंकि हम लोग अपने लिए जाते हैं, अपने लिए नहीं, हमें उनके लिए जाना है, तभी बिल्कुल जाके कुछ काम होगा मैम। सर। मैम मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि जब मैं वेस्टीज में नहीं था और जब मम्मी पापा सिर्फ थे, मैं मेरी खुद की कहानी है। ये घर में ये सब बुक पड़ी रहती थी, ये वेस्टीज की, ये कार बुक, लीडिंग। मम्मी पापा ने पहले दिन ही खरीद लिया था, किसी को पता हो ना पता, जब 8% हुआ था उसी दिन खरीद लिया था। ये खड़ी, ये आ गई थी। आप सभी को पता होगा कि मैंने तुरंत वेस्टीज नहीं किया। डैडी जब शायद सिल्वर या गोल्ड पे थे तब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मैं बुक देखता था, उससे मेरा इंटरेस्ट जागा कि यार एक कौन है ये लोग जो कारों के सामने मुंह फुलाए खड़े हुए हैं, इतने हंस रहे हैं, साला इतना खुश कौन होता यस है? सर, ठीक है ना? भाई और ऊपर जिसका से, सपने होते सर। अरे मैम सुनो तो, जी जी जी। और ये कौन से 7 तरह की इनकम है यार? साला दुनिया में इतना जी भर के काम कर लो, साला एक इनकम नहीं मिल पाती है, लोग 7 तरह की इनकम बांट रहे, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं।
उससे इंटरेस्ट जाएगा कि ये सच है या झूठ है। तो मैं पहुंच गया संतोष सर की मीटिंग, और जब वहां पहुंचा तो भाई पूरी गंगा बह गई। उस दिन समझ में आ गया। तो आपके घर में टूल किट, सारी किट होने से ये फायदा होता है कि आप भले इस पर काम ना करो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपके घर में मेहमान आना कभी खत्म नहीं होंगे, लोग आना कभी खत्म नहीं होंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि वो टूल किट किसको फॉलो कर रही होगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा। जैसे मेरे घर के मेरी टूल किट ने मुझे ही फॉलो कर लिया। अगर मैं सही बता रहा हूँ, मेरे घर में टूल किट ना होती शायद मेरा इंटरेस्ट ना जागता। भाई आप टूल किट खरीदो, आप भले ही प्लान ना करो, आप घर पे रख दो, जहां पे सब लोग आते बैठते हैं, आप वहां रख दो। और लोगों की भाई आदत होती है दूसरे के घर में जाके सबसे पहले उंगली करना। वो चाहे बच्चा हो या चाहे बड़ा हो, वो जरूर पूछता है। आपके घर में रोज कोई आता होगा जो कि हमेशा से आता है, आप एक दीवार पर नई चीज टांग दो, वो पूछेगा भाई यार ये क्या टांग है आज। इसी यस सर, तरह सामने पूछने वाले पूछते हैं। जी मैम, सर कोई पूछता है। इसी तरह आप अपनी बुक रख दो, चाय रखते हो ना आप लोग, चाय के ऊपर बुक रख दो, फिर देखो आप कितना अच्छे से फॉलो अप होता है आपके लोगों का। ये काम हम लोग करते नहीं, हम लोग पहले प्रोडक्ट दिला दे, सिस्टम भी सब पीवी लग जाए। भाई पीवी उस पे भी बहुत कम लोगों को पता होगा। आप दिलो, आपकी यस टीम में सर। लोग फॉलो होगा, अपने आप प्रेजेंटर लोग बनकर निकलेंगे। थैंक यू मैम। और कौन है, और कौन है, और कौन है, और कौन है? विनय मिश्रा जी। सर जी सुन पा रहे हैं आप? विनय मिश्रा सर, भाई किसी और को भी बोलना है तो आप लोग हैंडल कर सकते हो। मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा यार, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। संजू मैम, गोल्ड डायरेक्टर मैम, आवाज सुन पा रहे हो मुझे? आपने हैंडल किया है। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, गुड मॉर्निंग। जी आपने आज का सेशन बहुत ही अच्छा बताया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप बता रहे हैं कि संतोष सर के आने से गंगाई बह जाती है। तो सर, संतोष सर से मैं कल ही मिलके आई हूँ। कल एक पार्टी में हम लोग आए, संतोष सर भी आए थे, मैं भी गई थी। तो जी संतोष जी सर के साथ हम लोग अच्छे से मिले, बातचीत हुई और हम लोगों ने खूब बहुत कुछ उनसे सीखा। और हम लोगों ने, उन्होंने वादा भी किया है कि अभी मैं अपना परिचय बताना चाहती हूँ। मैं ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम संजू देवी है, गोल्ड डायरेक्टर हूँ मैं। और संतोष सर अब ग्वालियर में हर हफ्ते यहाँ मीटिंग देंगे, हम लोगों को टाइम भी देंगे और उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपने बताया कि अपने सपने जगाइए। अब जब तक आपके सपने नहीं होंगे तब तक के इस वेस्टिज में कोई आने का मतलब नहीं है सर। जी जी जी। लेकिन इसी तरह से हम अपने सब लोगों को आगे बढ़ाएं और अच्छे से इसमें अपने सपने लेके आए। जिसके सपने होंगे वही इस वेस्टिज में काम कर सकेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपके टेस्टिमोनी के लिए मैम। और कौन है? राजकुमार जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? जी गुड मॉर्निंग सर। जी सर जी, गुड मॉर्निंग। सर आपने आज जो बताया वो सारा समझ में आया मेरे। और एक जो आपने फॉलो अप करना बताया ना सर, जी वो मेरे पूरा समझ में आया सर। बहुत बढ़िया सर जी, समझ में आ गया सर। मेन मुद्दा यही है ना, क्लियर हो गया? जी सर। सर फॉलो अप इसलिए मैंने बताया सर, मुझे याद है जब मैम सर ने, मतलब मेरी मम्मी ने जब ज्वाइनिंग की थी, तो एक इंसान को उन्होंने प्लान दिखाया था, पापा ने मेरे, जो कि उनके दोस्त है 22 साल से पहले। लखनऊ में एक नाजा मार्केट पड़ती है, आप सभी को पता होगा, जहाँ पे कंप्यूटर्स बिकते हैं। तो पापा के फ्रेंड थे, पापा भी फोटोग्राफी में है, तो उनकी भी कंप्यूटर्स की शॉप होती है। तो जिस टाइम उन्होंने ज्वाइन किया था, सबसे पहले उन्हीं को दिखाया था। लेकिन वो इतना बिजी रहते हैं, उनका एक दिन का टर्नओवर उस दुकान से शायद 2 से 3 लाख रुपए पर डे का है, उस दुकान से टर्नओवर उनके फ्रेंड का। तो उस टाइम देखा, तो उस टाइम उन्होंने कहा था ठीक है मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन टाइम नहीं रहता, तो मैं भी ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो अभी 1 हफ्ते पहले जब मुझे याद आया यार ये भी तो थे, तो मैं उनके पास फिर से गया पापा को लेके, और फिर प्लान दिखाया गया। अब जो लोग मेरे ग्रुप में आपने देखा भी होगा, नाजर मार्केट पे मैंने प्लान दिखाया था एपी के डेमो के साथ, और प्लान सफल हुआ क्योंकि उस टाइम भी करना था। उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। पहली परचेजिंग उन्होंने खुद 2500 पीवी लगा दी बिना कहे, ठीक। और सही बता रहा हूँ सर, आज के दिन उन्होंने बैठे बैठे 6 जॉइनिंग यूं लगा दी, और 6 जॉइनिंग की परचेसिंग यूं हो गई। कहते हैं ना कि आप फॉलो अप करते रहो, पता नहीं कब क्या हो जाए। आज आप जितने लोग मेरे ग्रुप में ऐड हो डेवलप ग्राउंड में, आप लोग देखना, आज सर ने प्लान किया है और 3 जॉइनिंग उसमें लेके 5 जॉइनिंग हुई, 5 जॉइनिंग की परचेसिंग लग गया तो गई। सर ये पावर होती है फॉलो अप की।
और दूसरी चीज उसकी होती है, मैंने क्या बोला भाई, वही इंसान को समझ में आता है पैसे कमाना जिसको पैसे कमाने की भूख होती है। ये इंसान ऑलरेडी मार्केट में है, ऑलरेडी इसको पता है कि पैसे कैसे आते हैं, तो इसको ये चीज समझ में आ गई। अब आप खुद सोचो, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग उन इंसान को कमाने के चक्कर में पड़े हैं जिसको साइकिल पे है, वो साइकिल पे खुश है। भाई जिस इंसान को पैसे की भूख है ना, जिस इंसान को कुछ करने की भूख है, वो उसके बाद जितने काम हो वो काम निकाल लेगा ये काम करने के लिए। आप इनके शॉप पे चलना मेरे साथ, इनके पास 2 मिनट की फुर्सत नहीं है कि सांस ले पाए, लेकिन बंदे ने अपने कस्टमर को अटेंड करते हुए ज्वाइनिंग सीखा और 5 ज्वाइनिंग खुद लगाई, और जबकि उनके पास कस्टमर खड़े थे उनके लैपटॉप लेने के लिए 60-60 हजार के लैपटॉप जो बिक जाते हैं। ये होती है फॉलोअप की पावर। इसी तरह के लोगों की तलाश है। हम लोग उन लोगों के पीछे पड़े जो ना कुछ करना चाहते हैं, वो इसलिए कुछ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग उनको फोर्स कर रहे हैं। बस दिक्कत यहाँ है, आप उन लोग के ऊपर काम करो जो खुद से अपने सपनों के लिए पीछे करना चाहते हैं, फिर देखो आपकी टीम में ग्रोथ होती है नहीं होती है। लास्ट कौन है, 2-3 लोगों से और बात कर लेते हैं। पूनम कश्यप मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, गुड मॉर्निंग। सर जो भी अभी मीटिंग में मैंने अभी सबके लोगों की जो सुने वो मुझे समझ में आ गया कि जो है फॉलो अप करें, और जिनको नीड्स है उन्हीं लोगों को ये प्लान बताएं, क्योंकि मैं सर शोभा मैम की मीटिंग में थी, आपकी पूरा मैंने नहीं सुन पाई मीटिंग सर, लास्ट में आई हूँ, लेकिन कोई सर बात समझ नहीं। में आ गया कि यहाँ पे जी क्या मैम, बताया गया। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप तब देख लेना। जी और सर, कौन है? समझ में सर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। पलक गौतम। जी सर। वेलकम मैम। पलक जी, सुन पा रहे हो मुझे? चलिए, और कौन? रेखा मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। क्या अच्छा लगा आपको? हेलो जी जी जी। सर, हमें ये अच्छा लगा सर। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम रेखा दुबे और वेस्ट इंडीज में सर 1.5 साल से वर्क कर रही हूँ। मेरा लेवल सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर का है सर। मुझे आज जो आपने बताया कि सिर्फ प्लान दिखाने से नहीं कुछ होगा, हमें लिस्ट भी बनानी है, हमें उनको फॉलो अप भी करना है और उनके सपनों को जगाना है जी। जब तक उनके ड्रीम्स नहीं जागेंगे तब तक उनको नीड्स नहीं होगी, और नीड्स नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत थैंक यू। जी जी मैम, बहुत बहुत सही बोला, इसी पे काम करना हो। जो गलती आप कर रहे थे आपने खुद ही आज पकड़ ली, ये देख के मुझे अच्छा लगा। जी सर, बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के, मुझे अपनी मतलब गलती फील हुई। बिल्कुल और बिल्कुल इस पे हम ध्यान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ भैया, जितने भी लोग लखनऊ वाले हो, 20 तारीख की अच्छे से तैयारी कर लीजिए, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से CNT ऑर्गेनाइज करवाई है। कहीं भी कमी पड़ी तो भाई अगली बार से आपके बिजनेस के जिम्मेदार आप ही होगे, मुझसे को लेना देना नहीं है। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए भाई। पूरा अच्छे से लिस्ट बना डालो, लिस्ट बना के इनवाइट करोगे आप लोग तो भाई 100% रिजल्ट मिलेंगे। अगर सिर्फ फोन पे लगे रहोगे तो रिजल्ट नहीं आने वाले। मैं भी लिस्ट बना के काम कर रहा हूँ, मेरी लिस्ट देख लेना। लिस्ट बना के आपको स्टार्टिंग से लिस्ट बनानी है कि कितने लोगों को आपने ऐसे प्लान दिखाया है, कितने लोग नहीं आए, कितने लोग आ चुके हैं। डाउनलाइन में जाइए, देखिए कितने लोगों की परचेजिंग होती है, उनसे कहे भाई 2-2 लोगों को लेके आओ। अगर इस तरीके से आपने कर लिया, आपके मिनिमम 10 लोग तो 100% प्रेजेंट होंगे। तो विद दिस थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट सबको भाई। 20 की तैयारी करो अच्छे से। रामानंद में है जिसका कोई कॉस्ट नहीं, वरना इसका कॉस्ट पड़ता है, रिमाइंड करा दे रहा हूँ। और 20 को मिलते हैं, और 8:30 बजे संतोष सर की मीटिंग है, 15 मिनट बाकी है। जितने लोगों ने इनवाइट किया वो वाली मीटिंग अटेंड करते हैं, और 8:30 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल, शुक्रिया।